सभी दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि जेई और नीट आपका उद्देश्य है, जेई नीट में हम आपसे साथ में हैं और क्वेश्चंस के साथ में डेली प्रैक्टिस कराएंगे आपको, जैसा कि मैंने बोला है, और ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित जरूर होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, कम समय में ज्यादा धमाका होगा। यानी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। यानी कि 19th इलेक्ट्रॉन देखना है तो क्रोमियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और देन 4s1 और आपका 3d5। तो जो एक्चुअल में कन्फिगरेशन उसमें 19th मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर 19th यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर n की जो वैल्यू निकल करके आती है, n की वैल्यू 4 आ जाती है, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, और m की वैल्यू जब l 0 तो m ऑटोमेटिकली 0, और s की वैल्यू एक ही इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ हो जाएगी। यानी कि आंसर जो हमें समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये वाला आंसर हमारा एग्जैक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप जान सकते हैं ऐसे क्वेश्चन की सीरीज हमारे पास भरपूर है। आप पूरी तैयारी के साथ में डटे रहिए, हम आपको पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और ये क्वेश्चन आपको मदद करेंगे। एटम ए possess द हायर वैल्यू ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन। एटम ए की वैल्यू हायर है पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है, और बी के कंपैरिजन में। द रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू ए। तो ये बात ध्यान देना कि यहाँ पर बी इज मोर स्टेबल देन ए, आंसर एग्जैक्ट आएगा। और ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ, ये तो फिर समझ लीजिए नीट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है और आता भी खूब है। स्टेबिलिटी डज नॉट 92 यूरेनियम 239 में अल्फा पार्टिकल इसने 8 एमिट किए हैं, 8 अल्फा और 6 बीटा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो आपको निकालना है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, मस्त क्वेश्चन आपके सामने है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो फिर नीट कोई बहुत बड़ी चीज आपके लिए नहीं होगी। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप करते रहेंगे ना तो फिर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं और तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 8 अल्फा बीटा निकाल दो ना, निकाले करवाए क्वेश्चन, बिल्कुल होना चाहिए, होना भी चाहिए। तो 92 यूरेनियम 238 में से 8 जब अल्फा निकालोगे तो मतलब नीचे कमी आ जाएगी, 8 दूनी 16 की, 16 का मतलब हुआ 12 में से 6 गया, 6 बचा, और यहाँ 7, और जो भी एलिमेंट बनेगा ऊपर 4 की कमी, तो 4 अट्ठे 32 घटा दो तो यहाँ पर हो गया आपका 6। ठीक है, इसके बाद 6 बीटा निकाल दो। जैसे 6 बीटा निकालोगे तो नीचे आपका जो एक की यूनिट होगी तो 6 जोड़ दो इसमें से, तो हो गया आपका 82, और वाई बना दो, ऊपर कोई चेंज नहीं होता, 0 6 हो गया। अब 92 यूरेनियम ये आपका, यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि न्यूट्रॉन कितने होंगे तो 238 आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है, पढ़ लो एक बार। 6 अल्फा, द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इन द प्रोडक्ट। अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इसमें निकाल, तो इसी में निकालना है 206, उससे मतलब ही नहीं। फिर 206 में से फिर आप घटा दीजिए, 206 में से आप घटा दीजिए 82 माइनस 82 घटा दीजिए, तो आपका ये बच रहा है 124। ठीक है, 124 ये बचा। अब प्रोटॉन कितने, वो 82 ही है, तो 124 डिवाइडेड बाई 82, तो ये हो गया 62 डिवाइडेड बाई 41। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 62 डिवाइडेड बाई 41। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं आप बने रहते, क्यों इधर उधर भटक रहे हैं आप। आपको बेस्ट क्वेश्चन की परफॉर्मेंस के साथ में दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पॉजिटिव पॉल्यूटेंट ऑफ द सॉइल। सबसे ज्यादा प्लास्टिक खतरनाक होती है जो आजकल चल रही है। और लास्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फाउंड टू एविडेंटली इन नेचर। कौन सा मिलता है नेचर में, तो सेलुलोज हर पेड़ पत्ते में पौधों में मिलता है सबसे ज्यादा, यही। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, जेई नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर इस चैनल पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू।